दोस्तों, हम हमारे बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि दादा की संपत्ति में पोते का अधिकार होता है, जन्मजात पोता अधिकारी होता है। लेकिन जब हमने कई लॉयर से बात की, कई वकीलों से इसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया, तब हमें पता चला कि ये बात जो हम सुनते आ रहे थे, वर्षों से जो बात हमने सुनी थी कि दादा की संपत्ति में पोते का अधिकार होता है, ये बात बिल्कुल आज के संदर्भ में गलत है। हम गलत सुनते आए और सही ये है कि दादा की संपत्ति में पोते का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है और आज तक जो भी हमने सुना है वो बिल्कुल भी गलत सुना है, उसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है, दादा की संपत्ति में पोते का कितना अधिकार है और आज की डेट में क्या सिचुएशन है, पोते का अधिकार किस प्रकार से बनता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दादा की संपत्ति में पोते का कितना अधिकार है और किस संदर्भ में अधिकार है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये वीडियो बहुत ज़्यादा जानकारी वाला और ज्ञानवर्धक होने वाला है और हमने गहन विचार विमर्श कई वकीलों से करने के बाद ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो दोस्तों, दादा की संपत्ति में पोते का कितना अधिकार होता है, उस चीज़ को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि जो संपत्ति होती है वो कितने प्रकार की होती है और उसका टाइटल कितने प्रकार से निष्पादित होता है। तो किसी भी व्यक्ति के पास जो संपत्ति होती है वो दो तरह से उसके पास आती है। या तो वो संपत्ति एंसेस्ट्रल संपत्ति होती है या फिर वह अपनी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी होती है। यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि वो संपत्ति उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी आई है। जैसे कि किसी के दादा के पास कोई संपत्ति है तो वो उसके पिताजी के थ्रू आई है, उसके पिताजी के पास उसके पिताजी के थ्रू आई है। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो संपत्ति आती है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाती है। और वो संपत्ति जो कि मैंने खुद अपने पैसों से अर्जित की है, यानी कि मैंने अपने पैसों से कमाकर जिस संपत्ति को खरीदा है, अर्जित किया है, वो प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी कहलाती है। तो दोस्तों, अब ये सवाल आता है कि क्या सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी जो किसी भी व्यक्ति ने खरीदी है और जो उसने अपने स्वयं के कमाए हुए पैसों से उस प्रॉपर्टी को खरीदा है, तो क्या उस संपत्ति पर उसके पोते का अधिकार बनेगा या नहीं बनेगा। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि इस संपत्ति में किसी भी पोते का कोई अधिकार नहीं बनता है, यानी कि उस संपत्ति का मालिक उसका पोता नहीं है। और दोस्तों, अधिकार इसलिए नहीं है कि वो संपत्ति उसके दादा ने अपने खुद के स्वर्जित पैसों से खरीदी है, अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी है और खुद के पैसों से उस संपत्ति को खड़ा किया है। तो वो संपत्ति का एकमात्र मालिक वो खुद है और उसको ये अधिकार है कि उस संपत्ति को वो चाहे जिसे गिफ्ट कर सकता है, चाहे जिसे वसीयत कर सकता है, चाहे जिसे उसको वो सेल कर सकता है। उस प्रॉपर्टी पर उसके अलावा किसी भी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है। अब ये सवाल आता है कि अगर वो उस संपत्ति को गिफ्ट कर सकता है तो वो किसे गिफ्ट कर सकता है। तो वो किसी भी व्यक्ति को अपने होशोवास में उस संपत्ति को गिफ्ट कर सकता है और वो बिना पैसे लिए दिए उस संपत्ति को किसी को भी दे सकता है। इसके अलावा वो संपत्ति किसी को भी विल कर सकता है, यानी कि वसीयत कर सकता है, जो कि मरणोपरांत उसके काम आती है। अब वो चाहे तो अपने पोते के नाम कर दे, चाहे तो अपने बेटे के नाम कर दे या किसी भी अन्य व्यक्ति के नाम कर दे जो कि उनके परिवार का नहीं है या उनके ब्लड रिलेशन में भी नहीं है, उसके नाम से भी वो विल कर सकता है। और चूंकि वो संपत्ति उसकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी होती है, यानी कि उसके खुद के पैसों से कमाई हुई प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी पर उसका औलाद, उसका पोता, उसकी बेटी, उसकी बहन, उसकी माँ या कोई अन्य व्यक्ति अपना अधिकार नहीं जमा सकता है, यानी कि अधिकार साबित नहीं कर सकता है। उस व्यक्ति को स्वयं ये अधिकार होता है कि वो किसी को भी उस संपत्ति को विल कर दे, किसी को भी वो गिफ्ट कर दे, किसी को भी वो दान कर दे या किसी को भी वो प्रॉपर्टी पैसों के बदले में सेल कर दे। और इसमें कोई भी व्यक्ति उसको ये क्लेम नहीं कर सकता कि उस संपत्ति में उसका अधिकार है। न तो उसका पोता कर सकता है, न उसका बेटा कर सकता है, न उसका ब्लड रिलेशन में कोई रिश्तेदार आपत्ति कर सकता है। दोस्तों, इसमें एक सिचुएशन और बनती है और वो सिचुएशन ये है कि किसी भी व्यक्ति की सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है और वो उसका एकमात्र मालिक है और अब उसके परिवार में उसका बेटा है, उसकी बहन है, भाई है, पोता है या अन्य परिवारजन हैं, ब्लड रिलेशन में काफ़ी लोग हैं। और अगर उस व्यक्ति की इस दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो संपत्ति है वो उसके जितने भी वारिस हैं उन सभी वारिस में वो संपत्ति समान रूप से डिवाइड हो जाती है, बढ़ जाती है। और वो उस कंडीशन में बढ़ती है जब तक कि उसने कोई विल जारी नहीं की हो या उस संपत्ति को किसी को गिफ्ट जारी नहीं की हो।
और बिना किसी वसीयत के अगर ऐसा कुछ भी उसने लिख कर नहीं दिया हो तो इस सिचुएशन में वो संपत्ति उसके तमाम वारिसों में बराबर बराबर बांट दी जाती है। तो इस संपत्ति में भी अगर पोता है तो उसको अधिकार ये नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति की संपत्ति है तो उसमें उसके बेटे का अधिकार होगा, उसकी बहनों का अधिकार होगा, उसकी माता का अधिकार होगा, लेकिन बेटे की औलाद का यानी कि जिसकी संपत्ति थी उसके पोते का अधिकार इस सिचुएशन में भी नहीं बनता है, क्योंकि मरणोपरांत जो संपत्ति होती है वो उसके समान वारिसों को मिलती है। मान लीजिए दादा की मृत्यु हो गई तो उसके पीछे उसकी पत्नी है, उसका एक बेटा है और 5 पुत्रियां हैं, तो वो तमाम संपत्ति उसके बेटे, उसकी पत्नी और जो पुत्रियां हैं उनमें आपस में डिवाइड हो जाएगी, बांट दी जाएगी, यानी कि उनके समान हक उसमें डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर बेटे का बेटा है यानी कि उस व्यक्ति का पोता है तो इस संपत्ति में भी पोते का कोई अधिकार नहीं है, वो उसका मालिक नहीं है। लेकिन दोस्तों एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें दादा की संपत्ति में पोते का अधिकार बनता है, और वो सिचुएशन अब इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। वो अधिकार पोते को दोस्तों किस प्रकार मिलेगा, वो ऐसे है कि मान लीजिए किसी दादा की स्व-अर्जित संपत्ति है और वो उसका एकमात्र मालिक है और वो उस पर काबिज है, और उसका एक बेटा है और उसके बेटे का भी एक बेटा है। लेकिन मान लीजिए ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि उसके बेटे की मौत हो जाती है, यानी कि जो दादा है उसके बेटे की मौत हो जाती है, और ऐसी स्थिति में कुछ दिन बाद पिता की भी डेथ हो जाती है, यानी कि दादा की भी डेथ हो जाती है। तो अब मात्र पोता बचा, तो उस कंडीशन में उस संपत्ति का मालिक वो पोता होता है, क्योंकि उस संपत्ति पर उसके पिता का अधिकार था, उससे पहले उसके दादा का अधिकार था, यानी कि वारिस उसका पोता रहा। और जब दादा की इस कंडीशन में डेथ होती है कि उसका बेटा उस कंडीशन में मौत को प्राप्त हो चुका है, तो अब जो जीवित पोता है उस पोते को वो संपत्ति मिल जाती है। तो उस पोते को वही राइट मिला है जो उसके बेटे को मिलना था, और वो उसके मरणोपरांत उसको मिलता है जिसकी वो संपत्ति। दोस्तों इस वीडियो में हम सिर्फ इस विषय पे बात कर रहे हैं कि दादा की संपत्ति में पोते का अधिकार किस कंडीशन में होता है या नहीं होता है, और अगर होता है तो किस संपत्ति पर होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने अभी तक ये देखा कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी किसी भी व्यक्ति की है और उसके जीते जी उसके बेटे की अगर मृत्यु हो जाती है तो चूंकि उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी उसका बेटा होता है, और अब बेटे की मृत्यु हो चुकी है तो उस कंडीशन में उस बेटे का बेटा यानी कि उस व्यक्ति का पोता उस संपत्ति का मालिक उस कंडीशन में होता है जब दादा की डेथ हो जाती है। अगर वो डेथ नहीं होती है तब तक वो दादा खुद उस संपत्ति का एकमात्र काबिज मालिक होता है, और उसके बेटे के मरने के बाद पोता उस संपत्ति का मालिक हो जाता है। तो दोस्तों ये बात हो गई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की, और अब हम बात करेंगे एसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की, और उसमें हम ये बात करेंगे कि किसी भी व्यक्ति के पास एसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, यानी कि उसको अपने पूर्वजों से वो प्रॉपर्टी मिली है और अब उसके कोई पूर्वज बाकी नहीं रहे और कोई दादा उस संपत्ति का मालिक है, तो उस संपत्ति में क्या पोते का अधिकार है, और अगर है तो कितना है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो कि पूर्वजों से किसी को भी मिलती है, तो जिस व्यक्ति के पास वो प्रॉपर्टी होती है उसके बाद उसके जो भी वारिस होते हैं, उसका बेटा होता है, पोता होता है, उसकी बहन होती है या उसकी पत्नी होती है, उन समान व्यक्तियों में उस प्रॉपर्टी का समान रूप से अधिकार होता है। परिवार के कितने भी चाहे वारिस हों, चाहे उनकी उम्र 18 साल हो, 20 साल हो, 21 साल हो, 25 साल हो, 80 साल हो या कितनी भी हो, वो सभी व्यक्ति उस प्रॉपर्टी के समान रूप से वारिस होते हैं। तो दोस्तों एसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि जो पूर्वजों से प्रॉपर्टी किसी भी व्यक्ति के पास है तो वो एकमात्र उसका काबिज मालिक नहीं है, उस पर समान रूप से जितने भी उस परिवार में जन्मे हुए लोग हैं उन सभी का उस पर बारी बारी से अधिकार रहता है, और यह अधिकार जन्म से ही क्रिएट हो जाता है, यानी उस परिवार में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है तो वो उस प्रॉपर्टी का स्वतः ही मालिक हो जाता है। क्योंकि ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पूर्वजों से मिली हुई प्रॉपर्टी है, तो इस पर समान रूप से सभी का अधिकार रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ये देखा कि दादा की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, उसमें किसी भी पोते का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पूर्वजों की प्रॉपर्टी अगर है तो उसमें समान रूप से सभी व्यक्तियों का अधिकार रहता है, लेकिन एकमात्र पोते का ही अधिकार हो ये संभव नहीं है। इसमें समान रूप से सभी वारिसों का समान रूप से अधिकार रहता है। अब दोस्तों इस वीडियो में एक तीसरा इश्यू आता है, एक तीसरा ट्विस्ट आता है, और वो ये है कि किसी भी दादा को कोई भी संपत्ति अगर किसी भी अपने पूर्वज से विल में मिली है, गिफ्ट में मिली है,
या किसी अन्य स्रोत से मिली है और अब वो एकमात्र व्यक्ति उसका काबिज है, सभी वारिसों ने अगर उस संपत्ति के अधिकार उस व्यक्ति को दे दिए हैं तो फिर वो उस संपत्ति का काबिज और मालिक है। और उस कंडीशन में भी वो पहले वाला ही बात आ जाएगी, सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी वाली बात आ जाएगी कि उस संपत्ति पर भी किसी भी पोते का अधिकार नहीं रहेगा। हाँ, अगर उसके मरणोपरांत उसकी कोई औलाद है तो वो उस संपत्ति की औलाद मालिक बन सकती है, लेकिन पोता इस कंडीशन में भी उस संपत्ति का मालिक नहीं रहेगा। इस प्रकार से मिली हुई संपत्ति किसी भी व्यक्ति को पूर्वजों की संपत्ति है, लेकिन गिफ्ट में मिली हुई किसी ने हक त्याग करके दी हुई प्रॉपर्टी या वसीयत के जरिए किसी को प्रॉपर्टी अगर मिली है तो वो उसको किसी को भी सेल कर सकता है, किसी को भी वापस गिफ्ट कर सकता है। और अगर उसके मरणोपरांत उसका बेटा जीवित है तो वो संपत्ति उसके बेटे को मिलती है, और अगर बेटे की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद वो संपत्ति उसके पुत्र को मिलती है। लेकिन दादा के जीते जी वो संपत्ति किसी भी पोते को नहीं मिलेगी, किसी भी बेटे को नहीं मिलेगी। तो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर देता हूं कि किसी भी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में किसी की भी संपत्ति में डायरेक्टली रूप से पोते का अधिकार बिल्कुल नहीं रहता है, लेकिन उस संपत्ति पर जो कि दादा की सेल्फ अर्जित संपत्ति है, जीते जी उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी है और उसके बाद उस दादा की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में वो संपत्ति उसके पोते को मिल जाती है। तो दोस्तों, ये लेटेस्ट कानून किसी लायर महोदय ने मुझे बताया था, दादा की संपत्ति में से अधिकार किस प्रकार से मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सारा कॉन्सेप्ट जो कि मैंने माननीय किसी लायर महोदय से कंसल्ट करके उनसे जानकारी लेकर आपके लिए स्पेशली रूप से बनाया है कि दादा की संपत्ति में पोते का अधिकार कितना होता है और होता है या नहीं होता है, और अगर होता है तो किस कंडीशन में होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो झट से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।